हेलो दोस्तों, आज इन्फोसिस की तरफ से बहुत ही शॉकिंग अपडेट आया है और इस शॉकिंग अपडेट को या फिर इस न्यूज को मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो जो लोग इन्फोसिस में काम करते हैं और जो लोग इन्फोसिस ज्वाइन करने वाले हैं या फिर जो लोग इन्फोसिस से रिजाइन करने वाले हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फोसिस ने हाल ही में एक नया रूल जारी किया है, जहां पे ये रूल इन्फोसिस के हर एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो यहाँ पे कौन सा रूल है, ये बात करने से पहले जो लोग इन्फोसिस में काम करते हैं उनके पास शायद ये अपडेट या ये न्यूज उन्हें पता चल ही गया होगा और वो हाल ही में ये न्यूज जान के बहुत ही चिंतित है। और इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों कि वो रूल क्या है। तो दोस्तों, इन्फोसिस में जो एम्प्लॉय फिलहाल में काम कर रहे हैं और जो लोग रिजाइन कर चुके हैं यानी कि एक्स एम्प्लॉय या फिर रिजाइन करने वाले हैं, उनको 5 कंपनी से बैन कर दिया जाएगा, यानी कि 5 कंपनी में वो लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। कौन सी 5 कंपनी है? TCS, IBM, कॉग्निजेंट, विप्रो और एक्सेंचर। और इस 5 कंपनी में वो इन शर्तों की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जो कि है कि अगर आप इन्फोसिस के एम्प्लॉय है और आप अभी इन्फोसिस से रिजाइन कर चुके हैं और आपने इन्फोसिस में किसी क्लाइंट के लिए काम किया था, किसी प्रोजेक्ट में काम किया था और वही सेम क्लाइंट के लिए आप अगर इन 5 कंपनी में काम करते हैं या फिर आपको ऑफर दिया जाए, तो फिर वो ऑफर इनवैलिड होगा, उस कंपनी में आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन्फोसिस के नए रूल के मुताबिक आप अगर पिछले 12 महीने में किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, मान लेते हैं दोस्तों कि इन्फोसिस में आप गूगल के लिए काम करते थे, उसके बाद आपने इन्फोसिस से रिजाइन किया और आप TCS या फिर कॉग्निजेंट ज्वाइन करते हैं, जहां पे आपका क्लाइंट गूगल ही होगा। तो आप, क्योंकि आप पिछले 12 महीने में गूगल के लिए काम कर चुके हैं, तो इसीलिए सेम क्लाइंट के लिए आप काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो यही अपडेट इन्फोसिस के तरफ से आया है। अब ये अपडेट क्यों आया है, इन्फोसिस ने ऐसा रूल क्यों जारी किया है, वही मैं अभी डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो इस नए रूल के पीछे की वजह ये है दोस्तों कि पिछले 3 महीने में इन्फोसिस से लगभग 80,000 एम्प्लॉयज यानी 80,000 एम्प्लॉयज रिजाइन कर चुके हैं और इस रेजिग्नेशन की वजह से इन्फोसिस में एट्रिशन रेट अभी 27% है। तो इसीलिए इन्फोसिस ने अभी ये रूल जारी किया है, जो कि एक क्लॉज की तरह एम्प्लॉयमेंट लेटर में मान लीजिए या फिर ऑफर लेटर में मेंशन किया जाएगा। तो दोस्तों, आप ये न्यूज जान के शॉक तो हुए ही हैं, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे तो इससे तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो कि रिजाइन कर चुके हैं। मेनली अगर आप IT में काम करते हैं और IT में ही आप इन्फोसिस से किसी दूसरे IT कंपनी में स्विच करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको सेम ही क्लाइंट मिले, तो फिर तो आपके लिए पूरी तरह से वो रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी अपडेट की वजह से, इसी क्लॉज या फिर इसी रूल की वजह से हाल ही में इन्फोसिस के बहुत सारे एम्प्लॉयज ने नाइट्स के साथ कांटेक्ट किया। ये नाइट्स कौन है? ये नाइट्स है नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयज सेनेट। तो ये एक बेसिकली एम्प्लॉयज जो इन्फोसिस के एम्प्लॉयज हैं उनके साथ स्टैंड कर रही है और इसी के प्रेसिडेंट मिस्टर हरप्रीत सलूजा, जिन्होंने एक बयान दिया है कि ये क्लॉज पूरी तरह से बेबुनियाद है, ये क्लॉज पूरी तरह से इनवैलिड है अंडर सेक्शन 27 कॉर्पोरेट एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस एक्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि ये क्लॉज पूरी तरह से अनएथिकल है और इसी बेसिस में उन्होंने एक रिटन कंप्लेन भी किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, जहां पे उन्होंने पूरी तरह से मेंशन किया है कि अगर ये क्लॉज या फिर ये रूल जारी होता है तो एम्प्लॉय के लिए या उनके फैमिली के लिए बहुत ही, जो कि एक सब मान लेते हैं कि एक आपके फैमिली में एक ही
अर्निंग मेंबर है जो कि किसी आईटी सेक्टर में या फिर इंफोसिस में काम करता है और उन्हें हाल ही में पता चले कि इस तरह का अपडेट है और उसे दूसरे कंपनी का ऑफर लेटर होने के बावजूद भी वहां ज्वाइन ना कर पाए, तो आप समझ ही सकते हैं ये किस तरह का समस्या खड़ी होगी उसके जिंदगी में। तो इसीलिए दोस्तों हरप्रीत सलूजा ने ये रिटर्न कंप्लेंट मिनिस्ट्री को, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को और लेबर मिनिस्ट्री को किया है, जहां पे उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस क्लॉज को पूरी तरह से अनएथिकल मान लिया जाए और इस क्लॉज को या इस रूल को विड्रॉ कर लिया जाए कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या अपडेट आने वाला है, ये रूल विड्रॉ किया जाएगा भी या नहीं, और अगर इन्फोसिस इस रूल को या फिर इस क्लॉज को एम्प्लॉयमेंट लेटर में जारी करती है तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं, किस तरह से दूसरे कंपनी भी इसको इम्प्लीमेंट करती है या नहीं। तो वही दोस्तों उसी का इंतजार रहेगा और इस सिलसिले में अगर कोई भी अपडेट्स आता है दोस्तों तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। और एक बात दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं, मेरे वीडियोस से आपको किसी तरह का भी हेल्प मिलता है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और भी वीडियोस के साथ आपके सामने आ सकूं। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो दोस्तों, धन्यवाद।